नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में हुआ। अधिवेशन देश विदेश के शिया धर्मगुरु हुए शामिल और साथ ही शिया समुदाय के उत्थान के अधिवेशन में हुई चर्चा। अधिवेशन में सर्वसम्मति से 24 प्रस्ताव हुए पास। शिया मुसलमानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुआ विचार। देश में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने पर विचार हुआ और साथ ही जन्नत उल बकी कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण की भारत सरकार के माध्यम से मांग और साथ ही सच्चर कमीशन की तहत शिया मुसलमानों के हालात जानने के लिए अलग कमीशन बनाने की मांग। अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा देने की मांग। आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग और साथ ही देश में फैले 8 करोड़ शिया मुसलमानों का पार्लियामेंट और साथ ही देश की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के न होने पर भी विचार किया गया। अधिवेशन यहाँ पे हुआ है, आप भी तशरीफ लाए हैं कश्मीर से और आपने वंदे मातरम को लेकर ये बड़ी बात है, क्या कुछ कहें वंदे मातरम? देखिए, वंदे मातरम के बारे में ये कहूँ कि सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जवानों को मुख्तलिफ रियासतों में हिरासत किया जा रहा है और जो पूछने वाले हैं उनको पता ही नहीं है वंदे मातरम क्या है क्या नहीं, और जो बेचारे सुनने वाले हैं तो उनको भी नहीं पता है कि इसकी मीनिंग क्या है। अगर देखा जाए कि यह 1870 में लिखा गया है और ये सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि पूरे एक नज़म लिखी गई है, ये एक वतन पे है, हिंदुस्तान पे है। वंदे मातरम अगर इसकी मीनिंग देखी जाए, सलाम ऐ मेरे मादरे वतन है, तो इसका इतना बड़ा शोशा छोड़ा है, इस पे इतना मतलब इख्तिलाफात, मेरे नज़रों में तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहुत ही मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस बयान भी आ रहे हैं, लोगों को भी आ रहे हैं जो मुखालफत कर रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं कहना। उनका अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए के तौर पे इसको पेश कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस चीज़ पे इसकी तहकीक करें तो इसकी मीनिंग तो यही है कि सलाम हो रहा है मादरे वतन। अगर आप किसी जगह पे जाएंगे तो आपसे पूछे जाएंगे कि आपका आबाई गांव या आपका आबाई मुल्क कौन है या मादरी वतन क्या है, तो आप जाहिर बात आप इंडियन है, आप कहेंगे ना मेरा हिंदुस्तान है। तो जाहिर बात इसी तरह के मादरे वतन मुल्क जो भी किसी मुल्क का हो तो उसको तो मादरी वतन ही कहा जाता है। बांग्लादेश में जिस हिसाब से अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हो रहा है, देखें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अब हम यहाँ बहुत सारी कौमें आपस में रह रही हैं, तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है तो इसको तो जिसके पास इंसानियत हो तो वो तो उसको कंडम करेगा, वो तो उसकी मुखालफत करेगा, क्योंकि एक इंसानियत पामाल हो रही है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐसे तो नहीं है ना। अगर मुझे ये बताएं क्या कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि किसी को बेगुनाह जिंदा जलाओ या किसी को कत्ल करो? क्या मतलब किसी हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी इंसान को कत्ल करो? नहीं, वहाँ इस्लाम एक अमन का पैगाम है, इस्लाम पीस का पैगाम है, इस्लाम हमें आपस में उखवत, आपस में बरादरी सिखा रही है। इसलिए कि मैं यही कहूँ कि अगर मतलब उन्होंने ऐसा किया है, ये कोई इस्लामी अमल नहीं हो सकता है। हिजाब को लेकर बड़ा विवाद है, हिजाब से भी बैन लगाने की बात की जा रही है। नहीं, देखिए ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब जो हमारे यहाँ कवानीन है या जो हमारा मतलब जो यहाँ आइन है, आइन में तो बिल्कुल हर एक मजहब को तो फ्रीडम है, कोई निकाब पहने, कोई हिजाब पहने या न पहने। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब किसी को जबरदस्ती ये कहें कि आप हिजाब न पहने, ऐसा हो नहीं सकता है और न आइंदा ऐसा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरियत वाला मुल्क है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता। बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो किया डॉक्टरनी के साथ, वो सही किया गलत किया? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, वो तो गलत है। क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? नहीं, वो देखें कि जो कानून में तो हर चीज के बारे में सजा है या जजा है। आवाम के सामने माफी मांगनी चाहिए उनको। तो जाहिर बात उनको तो माफी मांगनी चाहिए। तहजीब हिंदुस्तान में है कि नहीं है? आपको बाइट हो जाने दीजिए।
आज शियों का ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन था। इसमें शियों के आर्थिक पिछड़ेपन पर, राजनीतिक पिछड़ेपन पर सच्चर कमीशन की तरफ पर एक कमीशन बनाने की मांग की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बात की गई। जैसे भगवत गीता को शामिल किया जा रहा है, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके कुर्बानी को शामिल किया जाए। कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत हुई। इसके अलावा जो नीतीश कुमार जी ने बच्ची के साथ में उसकी नकाब नोची है, तो सारी औरतों से माफ़ी मांगे नीतीश कुमार जी, खाली मुसलमान औरत से नहीं, हर औरत की उन्हें तौहीन सलामत। वंदे मातरम को लेकर, वंदे मातरम के लिए बिल्कुल साफ नजरिया है कि हमारे लिए वतन पहले, मजहब बाद में। जहाँ क्योंकि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जहाँ के ऊपर वतन बाद में होता है, मजहब पहले होता है, वहाँ तालिबानियत जन्म लेती है। देखिए, जो मैंने कहना था कह दिया। मैं ये बुलाया गया है इजलास, बहुत अच्छा बुलाया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ इसका एक मैसेज जाना चाहिए और एक कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए कि जिससे कम्युनिटी के लोग, और मैं तो कम्युनिटी के सारे लोगों को कहता हूँ कि एक जगह पर जमा किए जा सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जा सके। और जब आपकी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में भी इत्तेहाद होगा तो लोग आपकी बात सुनेंगे। वंदे मातरम को लेकर जी, वंदे मातरम को लेकर वंदे मातरम की तशरीह बहुत अच्छी मौलाना ने की थी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़ा जाता है, जो वंदे मातरम पढ़ा जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए ये कहा जाए कि साहब कोई इसको पढ़ने से जो है वो इस्लाम खतरे में आ गया। वैसे इस्लाम तो आप मुसलमानों का काम क्या है आजकल? मुसलमानों का काम सिर्फ ये है कि एक दूसरे को जहन्नुमी करार देना, एक दूसरे के खिलाफ फतवा देना। हर एक यानी ये काम अल्लाह मियां ने अपने हाथ में रखा था कि कौन जहन्नुम में कौन दोज़ख जाएगा, लेकिन ये काम उलमाए कराम ने ले लिया और मुसलमानों ने ले लिया कि हम दोज़ख को जहन्नुम में खुद ही बेच दें। यानी ये जहन्नुमी है, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। अरे आपको क्या हक है कहने का? हाँ आइए, आप आइए। नहीं आप रुक जाइए। तो ये जो थ्योरी है, ये जो सोचने का तरीका है, ये गलत है। आप आपका जो इनफरादी अमल है वो आप उसके ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने को सही कीजिए। सारी कम्युनिटी को आप एकदम से सही करना चाहते तो नहीं सही हो सकती। अपने को सही कर लीजिए, कम्युनिटी सही हो जाएगी। हिजाब को लेकर के बराबर बात हो रही है, हिजाब के लिए बराबर जो है देखिए, हिजाब जो हिजाब इस्लाम के अंदर है वो सिर्फ ये है कि बालों को जो है, चेहरा जो है वो कुछ छुपाने की बात नहीं है। हिजाब कहीं से भी रुकावट नहीं बनता है किसी तरह से कि आपके काम करने में। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन जब होगा या एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप बुर्का पहन के जाएं तो आपको आइडेंटिफाई जरूर करेंगे। जो ज़माना है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, सिक्योरिटी रिस्क है। अगर एक आदमी हिजाब पहन के चला जाए बुर्का ओढ़ के, वो जाके वहाँ डायनामाइट लगा दे तो क्या ये मुनासिब होगा? कितने लोगों की जान खतरे में होगी। हिजाब जो असली हिजाब है, जो इस्लाम ने हिजाब बनाया है कि हमारा चेहरा जो है वो खुला रहता है, हमारे बाल छुपे रहते हैं, उसमें आप ईरान में देखिए सब लोग हिजाब लगाते हैं, आप सऊदी अरब में देखिए हिजाब लोग करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप सिक्योरिटी हैजर्ड होंगे तो चाहे हिजाब हो चाहे कुछ हो, वो गलत है। वक्त की संपत्तियों का लगातार वक्त की संपत्तियों में लगातार कब्जे हो रहे हैं, लगातार लोग जो है कब्जे भेज करके बंद। देखिए, वक्त का जो मामला है वो आप ना इसे छोड़िए, ये बहुत सख्त मामला है। जब तक के वक्त का जो है, जो सिस्टम जो जिस तरह से चेयरमैन बनाए जाते हैं, जिस तरह से वो होता है, इसमें बदलाव नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम्स।